कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची प्रयागराज। नेत्राम चौराहे से लक्ष्मी चौराहे तक होगी पदयात्रा। कांग्रेस नेता जनसभा को करेंगे संबोधित। स्वामी प्रसाद मौर्य भी हो सकते हैं शामिल। वायनाड पहुंचे राहुल गांधी। हाथियों के हमले से पीड़ितों से की मुलाकात। वाराणसी में न्याय यात्रा से अचानक ही वायनाड हुए थे रवाना। चंडीगढ़ में चुनाव मामले में सोमवार को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह के स्पष्टीकरण पर होगी सुनवाई। पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसे लोकतंत्र का मजाक बताया था। एनसीपी बनाम एनसीपी केस में शरद पवार गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को करेगा सुनवाई। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के अजीत पवार गुट को ही असली एनसीपी मानने के फैसले के खिलाफ दायर की थी याचिका। किसान आंदोलन के छठे दिन किसानों और सरकार के बीच आज होगी चौथे राउंड की बातचीत। पूर्व सभी बैठकें रही बेनतीजा। झारखंड में भी होगी जातीय जनगणना। सीएम चंपाई सोरेन ने दिए प्रस्ताव तैयार करने के आदेश। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी थे जातीय जनगणना के पक्षधर। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण पर कानून बनाएगी सरकार। बजट सत्र में पेश होगा ड्राफ्ट। लोभ जबरदस्ती या विवाह के जरिए धर्म बदलने पर लगेगी रोक। सजा के कड़े प्रावधान। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानेगा चुनाव आयोग। सीईसी राजीव कुमार का बड़ा बयान। बोले हम पारदर्शिता के पक्ष में, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर करेंगे कार्रवाई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का मोदी सरकार पर आरोप। कहा मोदी सरकार ने वादे पूरे नहीं किए। कांग्रेस की गारंटी शब्द का इस्तेमाल अब प्रधानमंत्री कर रहे हैं। क्या किसी को अच्छे दिन का एहसास हुआ? बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा मुझे बोलने का अधिकार नहीं है और अगर कुछ बोलूंगी तो कल ईडी मेरे घर आ जाएगी। देश में संघवाद को पूरी तरह से ध्वस्त करने का लगाया आरोप। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में परमानेंट सीट न दिए जाने पर भारत ने फिर उठाए सवाल। कहा परमानेंट सीट मिलने में देरी क्यों? भारत के बिना दुनिया में सबको साथ लेकर चलना मुश्किल। रूसी तेल खरीद पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी के म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में दिया अहम बयान। भारत अमेरिका के बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों के संतुलन पर कहा भारत स्मार्ट है, हमारे पास कई विकल्प है। चीन की पॉलिसी को साइडलाइन कर इंडिया ने की ताइवान संग डील। भारतीय प्रवासी श्रमिकों की भर्ती को लेकर श्रम समझौते पर किया साइन। भारत के श्रमिक ताइवान में जाकर कर सकेंगे काम। पाकिस्तान चुनाव में पोलिंग अधिकारी का खुलासा। पाक चुनाव में हुई धांधली। कहा इमरान समर्थक निर्दलियों को हरवाया। चुनाव आयोग अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश भी शामिल। अपने ही देश में घिरे इजरायली पीएम नेतन्याहू। सरकार के खिलाफ आधी रात को सड़कों पर उतरे हजारों लोग। तत्काल चुनाव कराने की मांग। पेमेंट सर्विस के लिए एनएचएआई ने 9 बैंकों को किया नॉमिनेट। 247 टोल स्टेशनों पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक की जगह लेंगे ये बैंक। चीन ने विदेशी नागरिक को किया देश से बाहर। 2000 बार संरक्षित पौधों के हजारों प्रजातियों की चोरी का आरोप। राजकोट टेस्ट में तेजस्वी जायसवाल ने बनाया दोहरा शतक। 214 रन बनाकर रहे नॉट आउट। दूसरी पारी भारत ने 430 रन पर की घोषित। इंग्लैंड को दिया 556 रनों का टारगेट। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना को लेकर आई बड़ी अपडेट। टेक्निकल फॉल्ट की वजह से एक्ट्रेस की फ्लाइट की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। बाल बाल बची रश्मिका मंदाना। आशिकी 3 को लेकर चर्चा में कार्तिक आर्यन। मूवी का बदला नाम। अब तू आशिकी है के नाम से रिलीज होगी आशिकी मूवी की तीसरी सीक्वल।